आईएमए हमेशा से आयुर्वेद के खिलाफ रहा है, ये कोई आज की बात नहीं है। पर पतंजलि योगपीठ बनने के बाद और खासकर कोरोनिल दवाई के बाद तो जैसे आईएमए बाबा रामदेव को दुश्मन ही समझने लगा है। किस बात के लिए माफ़ी? जब लोगों को विश्वास है कि आयुर्वेद से लोग ठीक हो सकते हैं तो इन लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रही है? बाबा रामदेव ने इनकी दुकान बंद कर दी है और जितना पैसा इन लोगों ने कमाया है अब वो भी बंद हो रहा है। क्यों भाई, किस बात की माफ़ी? आपकी तानाशाही है क्या? इस महामारी में जब एलोपैथी में अब तक इसका पूर्ण रूप से निदान नहीं आया है और अभी तक कोरोना का ट्रीटमेंट सिर्फ लक्षणों के आधार पर अलग अलग मेडिसिन का प्रयोग किया जा रहा है, तो देश की संस्था द्वारा कोरोनिल को भी क्यों नहीं मंजूरी दे दी गई? खोट कहीं ना कहीं एलोपैथी के कर्ता धर्ताओं की नीयत में ही है कि आयुर्वेदिक औषधि कोरोनिल सबसे पहले कोरोना के ट्रीटमेंट के रूप में कैसे आ गई। एलोपैथ बाबू तनिक जाके बोलिए कोलगेटवा से कि वेद शक्ति लिख के आयुर्वेद के प्रचार में काहे दिन रात लगा रहता है। जो डॉक्टर व उच्च डिग्रियां प्राप्त लोग बाबा रामदेव जी व बालकृष्ण जी को 8वीं फेल कहकर भारतीय संस्कृति में गुरु परंपरा से तैयार वैद्य एवं वैद्याचारों का घोर अपमान किए हैं, पहले उन तथाकथित बुद्धिजीवियों को भारतीय समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर ये मामला शांत नहीं होता तो समझ लें कि निश्चय ही फार्मा कंपनी बाबा से बदला लेने के सक्रिय हो चुकी है। ये एसोसिएशन जो कि मूलतः एक एनजीओ है, इनका हेड धर्म परिवर्तन कराने वाला दलाल है। इनकी पोल खोलना अत्यंत आवश्यक है। आईएमए कोई संज्ञान क्यों नहीं लेता जब कुछ सरकारी डॉक्टर अस्पताल में कम अपने प्राइवेट क्लिनिक में ज़्यादा बैठते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल मनमाने दाम पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तब क्यों नहीं संज्ञान लेता? फार्मा कंपनियों के मनमाने रेट तय हो रहे हैं। डॉक्टरों से प्रश्न है कि आईएमए का अध्यक्ष कैसे कह सकता है कि यीशु की शरण में आइए, जब आईएमए यह बयान दे सकता है कि कोरोना यीशु के कारण ख़त्म हो रहा है, तो वो अंधविश्वास नहीं फैला रहे लोगों के बीच में? उनके इस बयान पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको तकलीफ आयुर्वेद और सनातन से है। अब भारत के लोगों को समझना होगा, कोई माफ़ी वाफ़ी नहीं होगी। अस्पताल 30 लाख चार्ज कर रहे हैं, तब दिमाग और आंखें थाईलैंड की सैर कर रही हैं। यही लोग मंजन पे आईएमए छापने वाले जो दांत 50 में टूटने लगते हैं, फिर नकली दांत लगवा के हजारों चार्ज लेते हैं। पहले बोले ऑक्सीजन कप में दूषित पानी के कारण ब्लैक फंगस फैला, फिर बोले ट्यूब और मास्क के कारण ब्लैक फंगस फैला, अब कह रहे हैं जिंक है ब्लैक फंगस का कारण। पहले दबा कर रेमडेसिविर, स्टेरॉयड, प्लाज्मा ठोके, ऐसा माहौल बना दिया मानो ये अमृत है, न मिले तो मौत निश्चित है। फिर बोले ये तो मजाक था जी, इनका कोरोना के इलाज में कोई योगदान नहीं। आज से हम मजाक बंद करते हैं। जो बेचारा इनका बंदोबस्त न कर पाया वो दहशत से निपट गया, जिसने किसी तरह बंदोबस्त कर लिया वो अब दहशत में मर कर जी रहा है कि इतनी फिजूल दवाइयों ने शरीर में न जाने क्या डैमेज कर दिया है, क्या साइड इफेक्ट कर दिया है। अगर एलोपैथी कदम कदम पर आयुर्वेद से क्लिनिकल स्टडी के सबूत मांगती है तो अब एलोपैथी को भी सबूत देने चाहिए कि कहाँ है वो क्लिनिकल स्टडी जिसमें साबित हुआ हो कि कोरोना में प्लाज्मा थेरेपी, स्टेरॉयड या रेमडेसिविर से असर होता हो। क्या यह घातक रसायन बिना किसी क्लिनिकल स्टडी के रोगियों के शरीर में ठूस दिए गए? प्रश्न है। हमेशा से आयुर्वेद का मजाक बनाते रहे, तब कुछ नहीं। बाबा रामदेव ने 4 सवाल पूछ लिए तो आई में को मिर्ची लग गई। क्यों भाई, भगवान हो तुम पर भरोसा किया था ना। क्या रेमडेसिविर प्लाज्मा लेने वाले एक भी रोगी की मृत्यु नहीं हुई? क्या यह खिलवाड़ नहीं था जनता के साथ? मुझे तो यह बात समझ आ गई है कि डॉक्टर मोह माया लालच से परे का भगवान नहीं, एलोपैथी परम सत्य नहीं। अगर एलोपैथी जरूरी है तो आयुर्वेद भी मजाक नहीं है। ये परस्पर पूरक हो सकते हैं, किसी भी चिकित्सा पद्धति को खारिज नहीं किया जा सकता। मुझे यह भी समझ आ गया कि स्टेरॉयड का ओवरडोज जानलेवा है। त्रिफला या गिलोय घनवटी के ओवरडोज से कोई न मरा आज तक। एलोपैथी ने आज की तारीख तक किया है कुछ पैसे, बस पैसे, ये जांच वो जांच, फिर पैसे, आखिरी में कह देते हैं घर ले जाओ मरीज को, करो योग रहो नियोग। खासकर जो बात रामदेव की दवा खाकर कोई मरा कि नहीं, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मेरे पास, पर आईएमए की दवाएं खाकर रोज हजारों लोग मर रहे हैं, तो क्यों नहीं आईएमए पर जानबूझकर लोगों की हत्या करने का मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। सच कड़वा है, फिर माफी क्यों? सत्य विचलित हो सकता है किंतु पराजित नहीं। जय हिंद।